छोटा सा टॉपिक रहता है, बस कचहरी प्रोग्राम करनी है। आउट ऑफ पीएमसी है ये। फिलहाल छोड़ें पीएमसी गई या नहीं। हाँ गई है पीएमसी। 22 सितंबर तक वेट करें। ये टॉपिक थोड़ा सा रीडिंग कर लें, जहाँ पे मुझे लगा समझाने के लिए तो मैं समझाऊंगा, और मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन। टेस्ट सिलेबस अंजलि पूछ रही है। अंजलि बाबा, मैंने आपको बता दिया है कि जो टेस्ट होगी वो होगी कौन से चैप्टर में से, नर्वस कोऑर्डिनेशन से और केमिकल कोऑर्डिनेशन से। दोनों चैप्टर इंक्लूड होंगे। दोनों इस मंडे पे टेस्ट होगी। केमिकल कोऑर्डिनेशन 3 दिन में हो जाएगा। नहीं, नर्वस सिस्टम में से टॉपिक जो हैं, जो डिसऑर्डर हैं वो नहीं है, जो ड्रग्स आज पढ़ेंगे वो नहीं है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, रिसेप्टर नहीं है। ये 4 टॉपिक्स नहीं है। ड्रग्स, डिसऑर्डर, टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह ये नहीं है, और रिसेप्टर भी नहीं है। इसके अलावा सारा नर्वस सिस्टम इंक्लूड है टेस्ट में। ये टॉपिक नहीं है, बाकी सारे हैं। बाकी सारे हैं, जस्ट ये नहीं है बस। रिसेप्टर नहीं है, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम नहीं है, ड्रग्स नहीं है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। पीएमसी वाला जो सिलेबस है वो सारा। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स हैं। तो बहुत टाइम कंज्यूम हो गया है आज। स्टार्ट करें। देखें भाई, गौर से सुने। हमें ना इफेक्ट्स पढ़ने हैं ड्रग्स के नर्वस कोऑर्डिनेशन पर। ड्रग्स यानी केमिकल। केमिकल जो नार्कोटिक ड्रग किसको कहते हैं? नार्कोटिक ड्रग किसको कहते हैं? वो ड्रग जो परसेप्शन ऑफ पेन को खत्म कर दें, जो दिमाग पे असर करें, उन्हें हम नार्कोटिक ड्रग कहते हैं। जो स्लीप दें, सुकून दें, परेशानी को खत्म करें, वो ड्रग जो कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं नार्कोटिक ड्रग्स। सुने ना, इजी है, सुन लें। अच्छा, ये ड्रग क्या करेंगे? डिमिनिश करेंगे परसेप्शन ऑफ पेन को। अब मुझे बताएं कमेंट में कि कौन सा हार्मोन है ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है जो परसेप्शन ऑफ पेन को खत्म करता है? एंडोर्फिन। एंडोर्फिन आई थिंक पढ़ाया है या कभी बात की है। एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल है जो ब्रेन के अंदर बनता है, परसेप्शन ऑफ पेन को खत्म करता है। यानी जो बॉडी की पेन की इंफॉर्मेशन जाती है उसको रोकता है। कमेंट में बताएं कहां पे रोकेगा। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर तौर काम करे तो कहां पे रोकेगा? सिनेप्स पर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में पढ़ाया था, बिल्कुल, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो मुझे बताएं, ये उसकी जगह काम कर रहे हैं या नहीं? ड्रग्स बिल्कुल उसकी जगह काम कर रहे हैं। तो जब ये ड्रग्स कोई पीता है, लेता है, यूज करता है, स्मोकिंग या भंग, कैनाबिस इसको कहते हैं, या हीरोइन, तो ये केमिकल एंडोर्फिन की सिक्रेशन को बंद कर देते हैं। क्योंकि बॉडी कहती है भाई ये ही बहुत है, एंडोर्फिन की जरूरत ही नहीं, तो एंडोर्फिन नहीं बनता। तो जो मवाली टाइप लोग होते हैं वो दिलेर होते हैं, बहादुर होते हैं। क्यों? क्यों वो नहीं डरते? क्यों उन्हें दर्द नहीं होता? क्यों? के परसेप्शन ऑफ पेन वो ड्रग्स खत्म कर देते हैं। यानी ड्रग्स
वर्क करते हैं एज ए इनहिबिटर, जो परसेप्शन पेन के होते हैं वहां न्यूरॉन पर। समझ गए होंगे आप, पढ़ाया था। नार्कोटिक बाइंड टू द सर्टेन पेन किलिंग साइट्स, देखें पेन किलिंग साइट्स पर बाइंड करेंगे इन द ब्रेन। अगर मैं पूछूं ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से ये मैसेज लेकर आ रहा है पेन की, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये ब्रेन के पास मैसेज लेकर आ रहा है। तो ये जो ब्रेन का ये जो न्यूरॉन है ये परसेप्शन ऑफ पेन करता है, यहां पे मैसेज को रोक देगा। पेन किलिंग साइट, ये पेन किलिंग साइट है, पेन को समझने की साइट है, तो उससे पहले मैसेज को रोक देगा, इनहिबिशन कर देगा, वहां पे सिनेप्स पे बाइंड होगा। ठीक है, with constant use they build up in the brain and block the production of endorphin। समझाया, ब्रेन नेचुरल पेन किलिंग केमिकल है एंडोर्फिन, their side effect or inhibition of endocrine and autonomous nervous system। इनके साइड इफेक्ट्स हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, that act as an agent which interact with the normal nervous activity। जो नॉर्मल नर्वस एक्टिविटी है वो सही नहीं होगी, नॉर्मल नर्वस एक्टिविटी सही नहीं होगी। अब क्या सीखा यहाँ पे कि ड्रग्स जो है नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, एंडोर्फिन की जगह काम करते हैं, एंडोर्फिन को प्रोड्यूस नहीं होने देते और ये परसेप्शन ऑफ पेन को रोक देते हैं, दिलेर बहादुर कर देते हैं, पेन नहीं होता बस। अब ड्रग्स कौन से हैं भाई? नार्कोटिक ड्रग्स जो हैं, इन हीरोइन है, कैनाबिस है, निकोटीन है, अल्कोहल है। जो हीरोइन है वो परसेप्शन ऑफ पेन जहां पे होता है वहां पे बाइंड होती है। तो क्या कहूं मैं, ये फीलिंग ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया कहते हैं एक्स्ट्रा खुशी, एक्स्ट्रा खुशी, खुश रहना, मवाली खुश रहते हैं ना, खुश रहने को कहते हैं यूफोरिया। यूफोरिया जनरेट करते हैं ड्रग्स, विद रिलीफ देते हैं पेन को। पेन को क्यों? पेन किलिंग साइड पे अटैच होते हैं। साइड इफेक्ट इंक्लूड इनके क्या है? नोजिया, नोजिया समझ रहे हैं, हीरोइन की जो कंडीशन नोजिया मतलब वोमिटिंग, फीलिंग लाइक वोमिट, या वोमिटिंग या रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी डिप्रेशन लीडिंग टू डेथ। सर्कुलेटरी सिस्टम स्लो हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्लो हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज नहीं आएगा सही, इसकी वजह से, हीरोइन की वजह से। यानी यहाँ पे जो न्यूरॉन आ रहे हैं सर्कुलेशन को चलाने के लिए, रेस्पिरेशन को चलाने के लिए, वहां पे भी ये इनहिबिशन करते हैं और इसकी डिप्रेशन की वजह से डेथ हो सकती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के स्लो और रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्लो होने से डेथ नहीं हो सकती, हो सकती है। अच्छा, कैनाबिस जिसको हम भंग कहते हैं, ये जो भंग है इंडियन प्लांट है, हेम्प, हेम्प लोकल नेम है प्लांट का, हेम्प हम भंग कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कैनाबिस कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका कैनाबिस इंडिका। क्या नाम है भंग का? कैनाबिस इंडिका। और ये जो कैनाबिस इंडिका है इसके ड्राइड फ्लावरिंग के जो टॉप्स हैं वो यूज होते हैं। जो मवाली लोग होते हैं वो भंग को ग्रो करते हैं, भंग को ग्रो करते हैं, वो फिर भंग के प्लांट के लीफ और फ्लावरिंग टॉप लेकर वो डंडे और के साथ वो क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके पानी मिला के ये हो करके ले लेते हैं भंग। तो ये जो भंग है, मैं इसको पढ़ूं, ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स या लीव्स या इसके स्टेम, इंडियन हेम्प प्लांट है, कैनाबिस सैटिवा इसका साइंटिफिक नेम है। ये दो वैरायटी है, मरीजुआना एंड हशीश, ये वैरायटीज हैं भंग की, इंडिया से मिलती हैं। यूजुअली यूजर रिपोर्ट माइल्ड यूफोरिया, यूफोरिया ये भी खुशी ये भी देगा, यूफोरिया मतलब खुशी। अलॉन्ग विद यूफोरिया अल्टरनेशन इन विजन। मुझे बताएं, जो भंग पीता है उसकी विजन और जजमेंट सही होती है? पता है, जो मैंने नहीं पी भाई, जो भंग पीता है ना, सपोज करें ये लकड़ी खड़ी हुई है, ये इसको डबल लगेगी, है इतनी मगर उसको इतनी लगेगी, ऐसे पकड़ेगा, है ही नहीं यहाँ पर, ऐसे पकड़ेगा। या कोई खड्डा है, छोटा सा खड्डा है, वो कहेगा भाई ये बड़ा तालाब है, बड़ा कैनाल है, नहीं पास कर सकूंगा, वो डर जाएगा। और ऐसे ऐसे उसकी जो है, जो जजमेंट है या विजन है, डबल चीजें नजर आएंगी उसको,
विजन सही नहीं होगा उसका, और जो जजमेंट है वो सही नहीं, इसको जज नहीं कर पाएगा कि ये कहाँ है, यहाँ पे हाथ लगाएगा, ऊपर हाथ लगाएगा, ये इसकी जजमेंट इधर उधर हो जाएगी। उसके अलावा इंटॉक्सिकेशन कैसे फील करेंगे? इंटॉक्सिकेशन मतलब उसका असर, जहर, टॉक्सिसिटी उसकी। जब जब आप भंग जो पीता है मवाली जो भंग पीता है मवाली, नस्वार समझायो, नस्वार को छोड़े भाई, हमारे सिलेबस में नहीं, सिगरेट समझाता हूं, फिर आप कभी नहीं पिएंगे, अगर पीते हैं तो डर जाएंगे भाई सिगरेट के नुकसान सुनकर। हाँ, जो भंग है भाई, वो जो भी पीता है उसे हेल्यूसिनेशन होती है, अगर उसका असर चढ़ गया है। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है? कोई होगा भी नहीं, कोई बात भी नहीं करेगा, वो कहेगा ये फलां खड़ा है, ये फलां मुझे नजर आ रहा है। आप खाली साथ खड़े हैं, वो आपको कहे क्या कहा आपने? ये हेल्यूसिनेशन है। कुछ ना हो भी नजर आना, कुछ ना कहें भी सुन लेना, ये हेल्यूसिनेशन है। इसे कहते हैं एंजाइटी होगी और डिप्रेशन होगा। भंग वाले पेशेंट को निकोटीन जो है, ये एक अल्कोलाइड ड्राइव्ड केमिकल है, टोबैको प्लांट से मिलता है, तमाक के प्लांट से मिलता है। इसका मतलब है ये सिगरेट जो पीते हैं, टोबैको प्लांट से बनता है ना सिगरेट, तो उसमें पता है ये जो सिगरेट है ना, टोबैको प्लांट, 400 से ज्यादा केमिकल हैं इसमें, कार्सिनोजेनिक, कैंसर करने वाले कृपा कह रही है वो सच बोलता है। हाँ बिल्कुल, जो भंग पीता है वो सच ही बोलता है। शराब पीने वाला भी ऐसा करता है, वो भी पढ़ेंगे। When smoking a cigarette, nicotine is quickly distributed in all the body organs in peripheral nervous system. Nicotine stimulate the postsynaptic membrane. भाई सुने, जो निकोटीन है ना, वो एसिटाइल कोलिन की जगह काम करता है। अब मुझे आप बताएं एसिटाइल कोलिन क्या करता है? राइट इन द चैट बॉक्स, मसल पे उसका काम है, बताएं, जल्दी बताएं, एसिटाइल कोलिन का मसल पर क्या काम है? बताएं भाई, क्यों नहीं बता रहे? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल को, नहीं है क्या याद? ये भी आपको, क्या ये भी मैं याद दिलाऊं क्या? क्या करता है? लिखा है आपने? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल। मुबशिर, हमजा, सारे सबने सही, प्रियंका सबने सही लिखा है। तो ये जो निकोटीन केमिकल है जो स्मोकिंग सिगरेट में मिलता है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एसिटाइल कोलिन की जगह जाके अटैच होता है, और ये एसिटाइल कोलिन का ही काम करता है। मतलब एसिटाइल कोलिन नहीं है, अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपके मसल को मैसेज मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहेंगी, काम करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो कहेंगी एसिटाइल कोलिन है, मगर वो ये एसिटाइल कोलिन नहीं होगा, निकोटीन होगा। निकोटीन एसिटाइल कोलिन जैसा ही है, इसका ही काम करेगा। ये लीड्स करेगा इंक्रीज स्केलेटल मसल एक्टिविटी एंड आल्सो इंक्रीजेस द हार्ट बीट एंड रेट ऑफ ब्लड प्रेशर। समझ गए होंगे आप कि एसिटाइल कोलिन का काम क्या है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाएगा, हार्ट का रेट जो है वो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगी, एनर्जी जाया होगी, डेथ हो सकती है भाई इसकी वजह से। नहीं हो सकती डेथ, डेथ हो सकती है, ठीक है। अल्कोहल क्या है भाई? अल्कोहल, अल्कोहल एक डिप्रेसेंट केमिकल है। वकार पानी पियार, डिप्रेसेंट केमिकल है, ये नर्व सिस्टम को डिप्रेस करता है। ये इसने क्या किया? एसिटाइल कोलिन की जगह काम किया। ये अल्कोहल जो है, जो शराबी लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो जो अल्कोहल किडनी को नुकसान देता है, लिवर को नुकसान देता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान देता है, डिप्रेस करता है, सप्रेस करता है नर्वस एक्टिविटी को। पढ़ूंगा मैं, देखें, अल्कोहल एक्ट एज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द नर्वस कम्युनिकेशन इन शॉर्ट टर्म इफेक्ट और इम्पेरेंट इन विजन। विजन जो जजमेंट होगी, अलर्टनेस होगी, वो खत्म। विजन सही दिख नहीं पाएगा। शराबी लोग, आपका हाथ इधर होगा तो इधर से पकड़ेगा, मतलब उसको नजर ही वहां पे आ रहा है आपका हाथ। पकड़ना कान को होगा तो पकड़ेगा बालों को, पकड़ना कान को होगा तो पकड़ेगा कंधे को, शोल्डर को, नेक को पकड़ेगा, ठीक है। तो विजन में मसला होगा, इधर वाली चीज उधर नजरेगी, और जजमेंट उसकी सही नहीं होगी। वही बात,
जज नहीं कर पाएगा कि ये क्या है, कितना है, कैसा है। अलर्टनेस, एक्टिव नहीं होगा, जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा, फिर ऐसे हिलेगा, सही घूम नहीं सकेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। और लॉन्ग टर्म क्रोनिक ड्रिंकिंग, ये तो है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अल्कोहल लिवर को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा। देखें, डैमेज नर्वस सिस्टम, लिवर, पेंक्रियाज और किडनी। किडनी नहीं लिखा इसने, किडनी को भी डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि जब लिवर, अल्कोहल लिवर के पास आता है बाय यूजिंग पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल। पेरोक्सिसोम पढ़ा है आपने? पेरोक्सिसोम जो है वो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है पेरोक्सीडेज एंजाइम की वजह से। याद है? हाँ, तो लिवर जब अल्कोहल ज्यादा ड्रिंक करेंगे तो लिवर थक जाएगा। लिवर कहेगा भाई इतना मैं काम नहीं करूंगा, आप अल्कोहल पे अल्कोहल पे अल्कोहल डालते जा रहे हैं। तो जब लिवर काम करना छोड़ देगा तो अल्कोहल बढ़ जाएगा। कहां पर? ब्लड में। ब्लड में जब अल्कोहल बढ़ जाएगा तो किडनी को हुक्म होगा कि अल्कोहल को निकालो। किडनी अल्कोहल को निकालने में बेचारी फेल हो जाएगी, या शराबी लोगों का लिवर डैमेज हो जाता है, फट जाता है, या किडनी फेल हो जाती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं और टिकट कट जाती है, एज गॉन। तो शराब पीने से गुरेज करें। नर्वस सिस्टम को इनहिबिशन करता है, पेंक्रियाज पे इफेक्ट करता है, अल्कोहल बढ़ जाता है, ठीक है। और विथड्रॉ करें अगर अल्कोहल को, तो क्या होंगे? विथड्रॉ अगर छोड़ दें अल्कोहल, सडन, जो सडन अल्कोहल छोड़ता है तो उसको नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी उसकी अल्कोहल को या किसी भी नशे को, अल्कोहल या किसी भी नशे को अगर बॉडी ले रही है तो वो बॉडी उसको क्या कर देती है? अडॉप्ट कर लेती है। अडॉप्ट कर लेती है। कैसे अडॉप्ट कर लेती है भाई? सुनिए, अगर हॉस्पिटल में जाएं, जो स्मोकिंग करने वाला, नशवार देने वाला, शराब पीने वाला, कोई भी नशाई आदमी हो, हीरोइन पीने वाला, भंग पीने वाला, उसको नशा नहीं चढ़ता। उसको 1 2 3 4 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं फिर जाके नशा चढ़ता है। और जो नशा नहीं करता उसको आधी गोली से ऐसा समझे मर गया, इतना नशा चढ़ता है। तो आप कहेंगे हाँ सर, जो नशा करता है, नशा करने वाले की बॉडी जो है उसके अल्कोहल के यूजेस लगा देती है कि अल्कोहल आ गया है, इधर भी यूज करना है, इधर भी भेजना है, उधर भी भेजना है, उधर भी भेजना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जब नशा देंगे बॉडी को तो वो नशे को भी वही करेगी, इधर उधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसको बॉडी को पता है कि कैसे हैंडल करना है, बॉडी उसकी सीख गई है नशे वाले आदमी की। मगर आप नशे करने वाले नहीं हैं, अगर आपको भंग पिलाई जाए पहली दफा तो बॉडी को क्या पता कि इस भंग का क्या क्या करना है, तो वो भंग आपको बड़ा नुकसान दे के जाएगी। आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उसको मेंटेन नहीं कर सकेंगे। मतलब जो नशा करते हैं उनमें नशे के साथ लड़ने की कैपेसिटी है और आप में, मुझ में नहीं है, क्योंकि हम नशा नहीं करते। चलो सुने, अब पढ़ता हूं मैं। अगर इंडिविजुअल विथड्रॉ करे, इंडिविजुअल हु एलिमिनेट एडिक्टिव, मतलब आदि जो है, एडिक्टिव जिसका आदि है वो छोड़ दे अपनी जिंदगी से, तो क्या होगा? सिम्टम, अल्कोहल विथड्रॉवल रेफर टू अ ग्रुप ऑफ सिम्टम दैट मे अकर सडनली। स्टॉपिंग द यूज ऑफ अल्कोहल अगर करे, सिम्टम फीलिंग, एंजाइटी फील करेगा, इरिटेबिलिटी फील करेगा, डिप्रेशन हो जाएगा उसको, हेडेक, सर में दर्द होगा, हेल्यूसिनेशन। को नहीं कहते, चाय पीने वाले भी कहते हैं भाई चाय नहीं पी, सर दर्द हो गया है, सर जा रहा है, चाय पिलाओ। सिगरेट वाला भी यही कहता है, नस्पार वाला भी यही कहता है, भंग वाला भी यही कहता है। तो नशा छोड़ने से बॉडी के अंदर नुकसानात होते हैं। नशा यकदम नहीं छोड़ना चाहिए, बॉडी को आहिस्ता 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 नशे को कम करके नशा छोड़ना चाहिए। कैफीन भी पढ़ाएं, कैफीन चाय में होती है भाई, ये बॉडी के ब्लड वेसल में अल्कोहल को, कैफीन के मैं फायदे सुनाता हूँ। फायदे कि अल्कोहल को खत्म करती है, हार्ट अटैक से बचाती है, ब्लड प्रेशर से बचाती है। चाय पिए भाई, दूध में क्या रखा है, नेपाल में चाय पी, ठीक है ना, थोड़ी, इतनी ज्यादा नहीं। चलो आ जाएं भाई। विथड्रॉवल के नुकसान आते हैं। इनहेलेंट क्या है? इनहेलेंट क्या है? सुनिए, इनहेलेंट उनको कहते हैं जो आप सांस लेने में इनहेल कर जाएं। सपोज करें हेयर को स्प्रे करते हैं, वो इनहेल हो जाता है।
नेल पॉलिश है वो इनहेल हो जाती है, जो नॉर्मल स्प्रे हैं वो अगर माहौल में कोई गैसेस टॉक्सिक गैस है वो इनहेल हो जाती हैं, और ग्लूसिनफिंग में पढ़ाऊंगा वो भाई ये वॉलेटाइल मतलब उड़ने वाले डिफ्यूजेबल ऑर्गेनिक केमिकल हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल हैं जिनको हम ग्लूसिनफिंग कहते हैं। ग्लूसिनफिंग इन वॉलेटाइल गैसेस को कहते हैं जो माहौल में उड़ती रहती हैं। ये इनहेलेंट हैं, इनहेलेंट बंदर अंदर जाते हैं, अब्यूज ना हो, इनको रोका गया है, ठीक है, रोका जाए, ये यूज ना की जाए। जैसे एरोसोल है, हेयर स्प्रे, नशा देने वाली जो है जैसे ईथर है, ये इनहेलेंट है। इनहेलेंट रैपिडली स्टार्ट यूफोरिया, इनहेलेंट जो है यूफोरिया क्रिएट करते हैं, फॉलोड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस भी करते हैं, यूफोरिया भी कहते हैं। यूफोरिया का पता है ना? कमेंट में बताएं यूफोरिया क्या है, यूफोरिया क्या है बताएं कमेंट में, ठीक है। डीप ब्रीदिंग ऑफ, अगर डीप कोई ब्रीद ले लें, एक्स्ट्रा खुशी, बिल्कुल, अगर डीप ब्रीद ले लें, इनहेलेंट अंदर जाएं तो वेपर्स के फॉर्म में ये एल्यूसिनेशन काज करते हैं या डेथ करते हैं। अगर डीप ब्रीथ ले लें, अंदर टॉक्सिक चीजें सांस से ले लें तो इसकी वजह से डेथ हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एल्यूसिनेशन मतलब कुछ दिखाई दे सकता है, बंदा जहाज बन जाता है। मोहम्मद हमजा, बिल्कुल ठीक है। ड्रग्स एडिक्शन एंड टॉलरेंस मैंने पढ़ा लिया है आपको, खाली सुने। ड्रग्स एडिक्शन, आदी बनना, ड्रग्स एडिक्शन इज अ डिपेंडेंस ऑन द इलीगल ड्रग और द मेडिकेशन। मेडिकेशन, भाई मेडिकेशन में भी आदी हो जाता है ना आदमी, भाई डिस्प्रिन ना लूं तो ये हो जाएगा। डेल्टा नाम की डेल्टा कॉटन एक टैबलेट है, वो एक दो बंदे थे उनको मैंने देखा कि वो उसके एडिक्टिव थे काफी। अभी जवान लोग बंदे सिटी में बहुत सारे इंजेक्शन करवा रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, कह रहे हैं बस रिलैक्स हैं, आदी बन गए हैं। कोई नशे का आदी है, कोई ड्रग का मेडिकेशन का आदी है, कोई किसका आदी है, ठीक है। यू मे वेंट टू क्विट बट मोस्ट पीपल फाइंड दे कांट डू इट ऑन देयर ओन। सही है, जो एडिक्शन है खत्म कर सकते हैं तरीके से, मगर बहुत सारे नहीं करते। ड्रग की जो टॉलरेंस है, ड्रग टॉलरेंस ये भी मैंने पढ़ा लिया है, इज अ पर्सन्स डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। हाँ भाई सुने सुने, मैंने और लफ्ज से कहा था, जब एक पर्सन ड्रग को कहे हो कौन तुम, मुझे पता ही नहीं, असर ही नहीं कर रही तुम्हारी टॉक्सिकेशन, तो ये कहते हैं टॉलरेंस। आपको जो भंग की प्याली पिलाई जाए तो क्या ड्रग को, उस भंग को टॉलरेट कर पाएंगे? नहीं। मगर जो पीता रहता है उसमें टॉलरेंस होती है, वो एक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी बॉडी उसकी में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो सही बैठा होता है। और जो नया आदमी जिसको पिलाता है वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, गिर जाता है, हेलुसिनेशन वगैरह होती है, ठीक है, वोमिटिंग नौजिया होती है उसको। तो टॉलरेंस भी उसमें होगी जिसकी बॉडी समझ गई होगी इस ड्रग को कैसे डील करना है। विच अकर व्हेन द ड्रग इज यूज्ड रिपीटेडली, जो ज्यादा यूज करता है, द बॉडी अडॉप्ट टू द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ द ड्रग। बॉडी समझ जाएगी भाई रोज यही ड्रग है, रोज यही ड्रग है, रोज शराब है, रोज शराब है, तो बॉडी रास्ते निकाल देगी इसको इधर 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 यूज करना है, यूटिलाइज करना है। यही तो टॉलरेंस है जो मैंने पढ़ाई है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, nicotine or caffeine is used for the long time, larger and larger doses must to be taken to produce the same effect। देखें वही बात की कर ली इसने, निकोटीन है, कैफीन है, या नशे की, वो मैंने हॉस्पिटल वाली बात की, नशाई आदमी को नशा नहीं चढ़ता। डॉक्टर कहता है ना भाई ये नशा करता है आपका लड़का, हमने ऑपरेशन करने के दौरान इतने इतने हीले वसीले चलाए, नशा चढ़ ही नहीं रहा था। ये अडाप्टिव है इसकी बॉडी, ये नशा करता है, ठीक है, इसीलिए इसको नशा नहीं चढ़ता। समझ गए ड्रग्स टॉलरेंस? भाई ये हैं ड्रग्स और उनके इफेक्ट जो हवाल प्रोग्राम थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब जो है आपका चैप्टर न्यू स्टार्ट होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का?
चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे चैप्टर पूरा, इससे बाद जो टॉपिक्स थी वो मैंने कवर करवा लिए हैं। जैसे समझे वो टॉपिक था डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो भी कर लिए हैं हमने, और सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह। उसके अलावा टॉपिक थी कौन सी, रिसेप्टर, वो भी हमने पढ़ ली। मतलब ये चैप्टर हमारा हो गया एज गॉन।